नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। 28 करोड़ पॉलिसी धारक एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु एसएल ठाकुर ने बुलंद की आवाज। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का एवं गलत मार्केटिंग का पर्दाफाश कर 28 करोड़ पॉलिसी धारक एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आवाज बुलंद किया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के सक्षम नेतृत्व ने आज आहूत पत्रकार वार्ता में पत्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता नवनीत कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने 28 करोड़ पॉलिसी धारक सहित लगभग 14 लाख अभिकर्ता का भविष्य कभी भी संकट में हो सकता है। ये खुलासा हुआ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के आधार पर। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक वाराणसी द्वारा जनसूचना अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक एस टोलिया ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसीधारक द्वारा अपने जीवन पर ली गई किसी पॉलिसी प्रस्ताव पत्र में पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब अगर गलत दिया है या छुपाया है जिससे कि पॉलिसी पूर्ण करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो मृत्यु दावा या शिकायत के आधार पर जांच के पश्चात अगर प्रस्ताव में कोई कमी पाई जाती है तो पॉलिसीधारक की पॉलिसी किस्त के रूप में जमा पूर्ण धनराशि सहित मिलने वाले सभी हितलाभों को निगम जल कर लेता है। ये निगम का अधिकार है। साथ ही संबंधित अभिकर्ता जिसने बीमा किया है उसका कमीशन जब्त करते हुए निलंबित एवं बर्खास्त करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रशासक को अभिकर्ता नियमावली 1972 एवं संशोधित अधिनियम 2017 के तहत प्राप्त है, जो कि चिंतनीय विषय है। जबकि पॉलिसीधारक द्वारा ली जाने वाली पॉलिसियों के प्रस्ताव पत्र में लगभग 10 से 40% तक गलतियां होने का पुख्ता आधार है। अगर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पत्र की जांच ईमानदारी से कर दी जाए फिर पॉलिसीधारक एवं अभिकर्ता का भविष्य भारतीय जीवन बीमा निगम में सुरक्षित कैसे, इसका जवाब कौन देगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में देने के पश्चात पॉलिसीधारक एवं अभिकर्ता हितों के रक्षार्थ लगभग 20 वर्षों से संघर्षरत ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन संबद्ध राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने अपनी वेदना एवं संघर्ष से अवगत कराया। पार्टी नेतृत्व को अब भारतीय जीवन बीमा निगम के रक्षम अधिकारियों से 20 करोड़ पॉलिसीधारक एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ सवाल होंगे। पत्राचार के माध्यम से इस मुद्दे पर जवाब मांगेंगे पार्टी के सक्षम नेतृत्व के लोग। पॉलिसीधारक अभिकर्ता के हितों के संरक्षण को लेकर संतोषजनक जवाब न होने या 30 दिनों में जवाब न आने पर पार्टी अभिकर्ता नियमावली 1972 एवं संशोधित नियमावली 2017 के विरोध एवं 1 अक्टूबर 2024 को निगम में हुआ बदलाव जो कि संस्था पॉलिसीधारक एवं अभिकर्ता हितों के विपरीत है, सभी के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से होगी लड़ाई, सड़क से संसद तक। तथा कथित नियमावली है यह अभिकर्ताओं के दमन के लिए बनाया गया है, अभिकर्ताओं के अंदर भय के लिए बनाया गया है, जिससे कि अभिकर्ता अपने अन्याय के खिलाफ, पॉलिसीधारकों के अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सके। उसी नियमावली का दुरुपयोग करते हुए पूरा सर्कुलेट किया गया LIC जगत में, पूरे देश के अंदर, कि कोई भी अभिकर्ता अगर संगठन के बैनर के तहत आवाज उठाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आवाज उठाता है तो उसकी एजेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा और उसके कमीशन को सीज किया जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है और संविधान के दायरे में नहीं है, कानून के दायरे में नहीं है। ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और इसका संगठन निंदा करता है। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या अपील करते हैं सरकार? वही तो बातें बता ही रही हैं आपको हमारा मुद्दा क्या है। तीसरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, पत्रकार वार्ता का औचित्य कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मिस सेलिंग के प्रचलन पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। फर्जी एजेंसियां चल रही है, नामी और बेनामी, इसकी जांच की जरूरत है। आप जानते होंगे कि मृत्यु दावा के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के खुद के अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है और गलत प्रस्ताव पत्रों को एक्सेप्ट करने वाले वही अधिकारी उसी गलती के आधार पर मृत्यु दावे को निरस्त करते हुए पॉलिसीधारक के समस्त हितों को जब्त कर लेते हैं, यानी उसके द्वारा जमा धनराशि को जब्त करते हैं, उनके मिलने वाले हित लाभों को जब्त कर लेते हैं और एक परिचय मात्र कराने। ठाकुर,
ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज पत्रकार वार्ता के औचित्य पर मैं प्रकाश डालते हुए विषय वस्तु के तरफ आप सभी पत्रकार बंधुओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 अक्टूबर 2024 को अमूलचूल परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही सजग प्रहरी के रूप में 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के हितों के रक्षार्थ और 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ संस्था हित में सदैव संघर्ष करता रहा। 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव को लेकर के संगठन ने बड़ी ही प्रबल आवाज उठाया, लेकिन प्रबंधन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं परिवर्तन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। न्यूनतम स्तर की जिंदगी जीने वाले कम आय वर्ग के लोगों के लिए बीमा लेना दुश्वार हुआ। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की जो ये सोच थी घर घर बीमा जन जन बीमा, उसको नकार दिया भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने और सीधे सीधे समिशोर बढ़ा दिया। 1 लाख मिनिमम बीमा जो हुआ करता था उसे 2 लाख कर दिया। दूसरी बात, अभिकर्ताओं की कमीशन को कम कर दिया गया, यानी अभिकर्ताओं के कमीशन को 7% घटा दिया गया। कभी आपने किसी की सैलरी को कम होते हुए नहीं सुना होगा। तीसरा, जो बीमा योग्य आयु हुआ करती थी 55 साल, उसे घटा करके 50 साल कर दिया गया। ये बहुत ही काफी कष्टदायक है, क्योंकि 51, 52, 53, 54 साल के लोग प्रचलन की पॉलिसियों को नहीं ले सकते हैं एज कम होने के कारण। साथ ही पॉलिसी धारकों का जब बीमा होता है तो उसकी प्रथम जो किस्त आती है उसमें 9% की वृद्धि कर दी गई। जैसे कि 6,000 रुपया प्रीमियम आएगा तो 6,900 रुपया उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत है। पॉलिसी धारकों का बोनस नहीं बढ़ा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर कम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्रीमियम बढ़ा दिया गया। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम से उनका रिश्ता कैसे टूट जाए, अभिकर्ता कैसे प्रताड़ित हो जाए, बस यही सोच इन प्रबंधन के लोगों का रहा है, जिसका निंदा करता है